आज का संदेश, मन को लाख समझाने के बावजूद मन तड़पते रहता है। उनकी अच्छी अच्छी बातें याद आने से मन थोड़ा शांत होता है। वे कहते थे भगवान है ना, वे सब ठीक कर दे। बहुत से लोगों को देखा बड़ी बड़ी कठिनाइयों से उबरते। बाबा का कहना था कोई आफत आ जाए, दुख आ जाए, संताप हो जाए, उलझन हो जाए, तो आर्त भाव से हे नाथ, हे प्रभु कहकर भगवान को पुकार, उनसे प्रार्थना करो तो तत्काल लाभ होता है। जैसे गजेंद्र, द्रौपदी, उत्तरा आदि ने विपत्ति के समय भगवान को याद किया, उनको पुकारा तो उनकी तत्काल रक्षा होगी। कारण यह है कि जब अपना बल कोई काम नहीं देता, अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है, उस समय भगवान का शरण लेने से भगवान की कृपा काम करती है। जब गजेंद्र ग्रह से अपने आप को न छोड़ा सकने के कारण अपने बल से और अपने साथियों से निराश हो गया, तब वह भगवान की शरण में गया और भगवान ने उसको ग्रह से मुक्ति दिलाई। चीर हरण के समय जब द्रौपदी सब तरफ से निराश हो गई, किसी ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, तब उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने उसकी रक्षा की। ऐसी अनेक कहानियां हैं जिसमें आर्त भाव से भगवान को पुकारने से भगवान प्रकट हुए हैं। क्या हम सबों को आर्त भाव नहीं हो सकता? सच्चाई तो यह है कि भगवान हर समय हर जगह है। उनकी कृपा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। वे ही गुरु रूप में आकर भगवान को पाने का रास्ता भी बता गए। अब उनके आदेश का पालन करते हुए रोज साधन गीता पाठ करना चाहिए। किसी न किसी रूप में हमेशा उनका नाम लेने की आदत डालनी चाहिए। हम लोगों ने यह अनुभव भी करते हैं कि वे कितने दयालु हैं। उनकी कृपा से हमारे काम भी हो जाते हैं और फिर हम उन्हें भूल जाते हैं। भगवान को बहुत कान है, बहुत हाथ है, बहुत पैर है, सब भगवान ही करते हैं। आप हम तो निमित्त मात्र है। इसलिए हम सभी गुरु भाई बहन रोज साधन मन लगा के करें, क्योंकि गुरु का आदेश है सभी प्रेम से रहे। ये हमारी प्रार्थना है। आप सबका मंगल हो। माँ, किसी भी इंसान में अच्छाई भी होती है, बुराई भी। हमको दिखता वही है जो हम देखना चाहते हैं, और दोष सामने वाले को। बड़े से बड़ा बदमाश को लीजिए, उसके अंदर कोई न एक ऐसा गुण है और होता है जो सब में नहीं हो। और अच्छे से अच्छे आदमी को लिए कोई ना कोई दुर्गुण होता ही होता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गुण को बढ़ा लिया। मतलब अपने अंदर जो कमी है उसके नीचे दृष्टि डाली, देखने भर से वो दूर हो गया, उस पर काम किया और निखर गए। निखारने के लिए जो कारण था उस पर काम किया। इसी प्रकार अगर हम लोग साधन करना चाहे तो कोई बहाना फिर नहीं। नहीं करना चाहते हैं, आज अलार्म नहीं बजा, 10 मिनट सोने में लेट हो गया, तो भैया आप आधा घंटा पहले सो जाइए। अपने रूटीन को थोड़ा नियमित कर लीजिए। हम लोग बेवकूफ भगवान को नहीं बनाते, हम लोग बेवकूफ खुद को बनाते, मन को समझाते हैं। आज इस कारण से नहीं, और गौर से उस कारण पर देखा जाए तो कारण ही हट जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं। रात में 1:30 बजे तक रिमोट चला के टीवी देख सकते, 11 बजे जाके सो क्यों नहीं सकते? सब चैनल पर एक ही कहानी चल। थोड़ा सा स्वाध्याय कर, जिस भी विषय में आपको रुचि है, खासकर रामायण गीता को निश्चित पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि यही जीवन का आधार है। किसी ने मुझसे पूछा था एक बार कि क्या अगर बच्चों को रामायण पढ़ाएं तो वो राम बन जाएंगे? मैंने कहा नहीं, राम नहीं बने, लेकिन इतना यकीन मानिए वो रावण भी नहीं बने। वो एक इंसान बनेगा जो भगवत प्रेमी हो, और वो हो गया तो समझिए आपका जीवन धन्य हो। आज के समय के गार्जियन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यदि आपका बच्चा क्रिया योगी है, साधन किया है और आधा घंटा भी करता है, तो समझिए आपने अपना पूरा जीवन जी लिया। बैठने की आदत तो है, बस उसको इंस्पायर करते रहिए, भाई करो करो, उसके साथ खुद भी बैठे। अब उसको लगेगा कि भाई मेरे माता पिता मेरे साथ बैठ रहे हैं, तो कभी मन उखड़ेगा, कभी मन चंचल होगा, लेकिन फिर भी वो बैठेगा, उसकी आदत बन जाएगी। और आप ये देखेंगे कि मेरा बेटा बैठा, मेरे बेटी बैठी है, हमको करना, तो दोनों एक दूसरे से सबक, ये परस्पर चलता है। आप जो चाहते हैं आपको वो करना पड़े। अगर
चावल चाहिए तो धान को बोना पड़ेगा, चना चाहिए चना बोना पड़ेगा। बबूल के पेड़ पे आम नहीं आ सकता, नीम पे सेब नहीं लग सकता। आपके ऊपर निर्भर करता आप चाहते क्या। अपनी इच्छा को थोड़ा सा घुमा के दे, करना कुछ नहीं, थोड़ा सा चौराहा है, एक चौराहा है, चारों तरफ रास्ते हैं, बाजार है, आपको जाना कहाँ है, एकांत में रहना है। अब भीड़ में भी एकांत में रह सकते, अंतर्मुखी हो जाइए, दुनिया को देखिए। दुनिया में जाने की आवश्यकता, दुनिया चंचल है, दुनिया भटकाएगी। आप अंतर्मुखी हो जाए, अपने अंदर देखिए। नहीं कोई काम है, बैठ के अजपा कीजिए। ये तो चुपचाप हो सकता है, लाखों करोड़ों की भीड़ में हो सकता है, बगल वाले को पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं। आप खोल के कर लीजिए, करना चाहिएगा, उपाय है। नहीं करना चाहिएगा, बहुत सारे बहाने हैं। तो मेरी विनती सिर्फ इतनी है लोगों से, आखिर इस क्रिया योग में भाई कुछ तो बात है। तभी तो महाअवतार बाबा, लाहड़ी बाबा, सन्याल बाबा, बाबा महाराज जी और इतने इतने युक्तेश्वर गिरी, कितने संत, एक पहाड़ी बाबा वहां भी हैं, बंगाल में भी है, वो सन्याल बाबा के शिष्य। तो आखिर कुछ तो मिला उनमें, उसमें रस तो है, स्वाद है, और वो स्वाद ऐसा है कि आपको दुनिया से ही अलग कर दे, अंतर्मुखी कर दे। जंगल जाने की आवश्यकता ही नहीं। गृहस्थाश्रमी को इस क्रिया योग में सर्वश्रेष्ठ साधु माना गया। आप दुनिया में रहते हुए उस जगह पहुंच गए जहां पहुंचने के लिए और लोगों को घर द्वार छोड़ना पड़ा। बाबा कहते थे ना, दान करो। क्यों कहते? देने से सर झुकता है, सर झुकाने की आदत। जब प्रणाम करते हैं हम लोग पूजा रूम में या किसी बड़े को झुक करके, तो वो जो है ना, ये गर्व भेरा मस्तक मेरा, ये अहंकार नीचे निकलता है, इसीलिए प्रणाम किया जाता है। प्रणाम का परिणाम ही आशीर्वाद, और ये आशीर्वाद निरंतर मिल सकता है, बशर्ते हम लोग निरंतर साधन करें। 3-4 चीज मैं बता रहा हूं जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, मेन इसका रेसिपी का ये मेनू है, इसका इंग्रेडिएंट्स है। पहला, नियमित होना। दूसरा, रूटीन ठीक रखना। तीसरा, मित्रता आप कैसे हो। आपके मित्र में अगर भगवतोमुखी आदमी नहीं है, देखिए हर आदमी बहुत ज्यादा साधन भजन पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन एक लगाव, एक झुकाव होता है, अगर वो है तो वहां मित्रता कर सकते, चाहे वो कितना भी बुरा आदमी, आप उससे मित्रता कर सकते। चौथा, आप पुस्तक कर सकते। आपकी तरक्की आपके मित्रों से मापी जाती है, और आपका अवनति आपके दुश्मनों से मापी जाती है। कि आपने समाज में कुछ नहीं बनाया, सभी आपके दुश्मन। इन 4 चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए तो साधन तो अपने आप ठीक हो जाए। आपको मालिक आके उठा देंगे, लिख के देता हूं मैं। 4 बजे ना उठा दो तो फिर कहा, मालिक आके उठा देंगे, भैया उठो, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। और उस समय अगर आदत लग गई ना भैया, तब तो फिर जय जय, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब घर में ही शिवालय, मानसरोवर, हिमालय सब आ जाएगा, सारी तृप्ति वहीं मिलती। इसीलिए साधन कीजिए, करने के लिए इंस्पायर कीजिए, और रामायण और गीता तो निश्चित तौर पर पढ़िए ही पढ़िए, क्योंकि इसके अलावा जीवन कहीं है ही नहीं। बस इतनी सी विनती है मेरी। हम लोग सब क्रिया योगी हो, ये जरूरी है। कितना रुपया पैसा गाड़ी बंगला ये मतलब नहीं रखता, अगर अंदर से खुश है ना, तो फिर आपको फटे जूते में भी खुश है, फटे कपड़े में भी खुश। जय गुरु, आप सबका कल्याण हो। जय गुरु।